घुटनों में दर्द हो, कमजोरी हो, भूख नहीं लगती हो या फिर शरीर थका थका रहता हो तो आप एक लड्डू दूध के साथ डेली खा लीजिए तो सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस लड्डू को आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। लड्डू इतने ताकतवर होते हैं कि एक लड्डू खा लेने के बाद आप 4-5 घंटे तक के लिए आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इन लड्डू में आयरन की मात्रा बहुत होती है और कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी होती है। तो आप इस लड्डू को बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, जो खजूर होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। खजूर का सेवन हम किसी भी मौसम में कर सकते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, किसी मौसम में से हम इसके जो लड्डू हैं बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको कमजोरी होती है या सिर में दर्द होता है या फिर थकान सी होती है, एक लड्डू भी अगर आप खा लेते हैं तो ये लड्डू काफ़ी अच्छे होते हैं शरीर के लिए। और अगर बच्चों को भूख नहीं लगती, छोटे बच्चों को, जैसे वो अलग अलग हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए देते हैं तो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें चबाने में अच्छा नहीं लगता है और उन्हें ड्राई फ्रूट्स तो सही बताओ तो पसंद ही नहीं होते हैं। काफ़ी बच्चों को होते हैं लेकिन काफ़ी बच्चों को पसंद नहीं होते। लेकिन हम इस तरीके से अगर लड्डू बनाकर उन्हें दें तो काफ़ी उन्हें अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने खजूर 250 ग्राम लिए हैं और इनका जो बीज है यानी कि जो सीड्स है उन्हें हम निकाल देते हैं। इन खजूर को मैंने पहले बाहर निकाल कर रख दिया था, फ्रिज में रखे थे काफ़ी दिनों से, तो उसे मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था और रखने के बाद 2 से 3 घंटे की धूप दिखा दी। धूप दिखाने से क्या हुआ कि जो खजूर है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से जो खजूर है वो निकल पा रहे हैं। खजूर होते हैं वो कई तरीके के आते हैं, कुछ तो लिक्विड वाले होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, अलग अलग तरीके के पिंड खजूर आते हैं। और ये जो पिंड खजूर हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं और इनके जो सीड्स है देखिए आसानी से निकल रहे हैं। और इनके ही लड्डू जब हम बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप चीनी या गुड़ नहीं डालना चाहते तो सिर्फ आप इस खजूर से लड्डू बनाएंगे तो भी आपके लड्डू काफ़ी अच्छे लगेंगे। और इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बातों बातों में जो सारे खजूर के जो सीड्स हैं वो हमने निकाल दिए हैं। खजूर हैं इनको हम ग्राइंडर जार में पल्स मोड पर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। लगातार इसे चलाते हुए हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, हल्का हल्का रुक कर इसे हमें ग्राइंड करना है। हमने यहाँ पे लिए है थोड़े से काजू, पिस्ता, खरबूजे के बीज और ये बादाम, तरबूज के बीज और ये गोंद, और साथ में हमने लिए मखाने। तो जल्दी से चलिए खजूर के लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बिना तो जो लड्डू हैं बिल्कुल भी बन नहीं पाएंगे, इसलिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस को ऑन करके एक पैन रख दिया है। पैन में डाल देते हैं घी। जैसे ही घी गर्म हो इसमें हम डाल देंगे बादाम, हल्का से इसे रोस्ट कर लेंगे। बादाम को रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने बादाम को डाला है। कुछ सेकंड अगर बादाम अच्छे से रोस्ट हो जाए तो वैसे ही इसमें हम डाल देंगे पिस्ता, काजू, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज। यहाँ पर थोड़ा मेरे पास अखरोट था, इसे भी डाल देते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना जो ड्राई फ्रूट्स हैं पूरे आपके जल सकते हैं। डायरेक्टली इन चीज़ों को देंगे खाने के लिए तो बच्चे इन्हें नहीं खाएंगे। और अगर आप एक लड्डू बना कर देते हैं तो उस लड्डू में आपको सारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होंगे, जो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स आपको रोस्ट होने वाले हैं तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें चिरौंजी और एक किशमिश छोटी कटोरी। फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएं या फिर आप खजूर के लड्डू बनाएं, कोई भी लड्डू बनाएं जिसमें आप ये ड्राई फ्रूट्स को डालें तो सबसे पहले धूप में इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सुखा लीजिए। ये जो नट्स होते हैं जब सूख जाते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट होते हैं। अगर आपके जो नट्स नहीं सूखे तो उनमें सीरन जैसी स्मेल आती है, इसलिए हो सके तो पहले इन्हें अच्छे से धूप दिखा दीजिए। और इन्हें आप पैन में ही ना छोड़िए, इसे आप जल्दी से निकाल लीजिए, वरना जो ड्राई नट्स हैं आपके ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और इन्हें हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और ऐसे रखना है कि अच्छे से इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इनका जो अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये देखिए जो किशमिश भी हमने डाली थी वो भी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमने सेम पैन लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं वापस से घी। जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे गोंद। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पहले भी इसे फ्राई कर सकते थे, पर मैं इसे बाद में कर रही हूँ। लेकिन पूरी गोंद हमें एक साथ नहीं डालनी है, आधी आधी करके डालनी है। गोंद को भी मैंने पहले धूप में अच्छे से 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि जब ये फूले तो काफ़ी अच्छे से फूल जाए। अगर आपकी जो गोंद है जब अच्छे से सूखी नहीं होगी तो दांतों के नीचे वो दबने लगेगी, अच्छे से वो फ्राई नहीं हो पाएगी। हम चाहते हैं कि इसमें अच्छा सा क्रंचीपन आए,
गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इन सारी गोंद को हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी इसमें आवाज़ आ रही चटकने की, यानी कि जो धूप की वजह से जो गोंद काफ़ी अच्छी सूख गई थी और अच्छे से फूल गई है। अच्छे से फ्राई होने के बाद इन्हें भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आप चाहें तो इस प्रोसेस को कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ये देखिए गोंद भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं मखाने। मखानों को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। देखिए मखानों को भी हमने लो फ्लेम पर फ्राई किया है, वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और जो घी था वो भी मखानों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इधर हमने गैस के फ्लेम को कर दिया बंद। इन्हें भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स खजूर को हमने इस तरीके से पल्स मोड पर चला लिया है, लगातार नहीं चलाना इसे। जब जार में से हम खजूर को निकाल लें तब इसमें आप गर्म पानी करके डाल दीजिए, तो आपका जो जार है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो जार ये जम जाएगा आपका, इसलिए इसे तुरंत इसमें गर्म पानी को डाल दीजिए। ये जो ड्राई नट्स थे ये भी काफ़ी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। फ्रेंड्स ये ज़रूरी नहीं है कि सारे नट्स यहाँ पर आपके पास हों, आपके पास जो घर पर हों ड्राई नट्स आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसका हमें दरदरा सा पाउडर बनाना है, एकदम से थोड़े मोटे मोटे टुकड़े नहीं रखने। अगर आपके बच्चे मोटे मोटे से थोड़े टुकड़े खा लेते हैं तो आप इसे किसी अदरक कूटने वाले में भी इसे क्रश कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका पाउडर बना सकते हैं। ज़्यादा बारीक भी नहीं है और हल्का सा दरदरा सा है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस तरीके से हम सारे जो ड्राई नट्स है उन्हें दरदरा सा बना लेते हैं। जो गोंद है उसे भी हमने ग्राइंड कर लिया है, एकदम फाइन पाउडर बनाया है इसका हमने। और ये मखाने, इसे भी हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से लड्डू बनाने की प्रोसेस है वो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने गैस को ऑन करके वापस से एक पैन रख दिया है। इसमें हम डाल देते थोड़ा सा घी। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 250 ग्राम घी लिया था, पूरा घी नहीं लगा है इसमें। पहले घी को पैन में चारों तरफ से फैला देंगे ताकि इसमें जो खजूर डालेंगे तो वो खजूर पैन से चिपके नहीं। जैसे ही पैन हल्का सा गर्म हो इसमें हम डाल देंगे खजूर। अभी फ्रेंड्स थोड़ा खजूर थोड़ा टाइट है, जैसे ही घी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हल्का हल्का गर्म होने लगेगा तो खजूर अपने आप लूज़ होने लगेगा। लो फ्लेम पर इसे हमें धीरे धीरे भुनना है। 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो खजूर है अच्छे से भुन जाता है, ज़्यादा भुनने में इसे टाइम नहीं लगता। लेकिन इस प्रकार से आप इसे प्रेस करते हुए खजूर को भून लीजिए कि जैसे ही खजूर नरम हुआ वैसे ही अच्छे से मिक्स हो गया है घी के साथ। इधर हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर 2 कटोरी, और साथ में इसमें हम डाल देते हैं पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। फ्रेंड्स इस लड्डू में खसखस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ध्यान रखना गैस का फ्लेम है वो बंद रखना है, नहीं तो जो नारियल है वो आपका जल सकता है, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इलायची है इसके भी हम सीड्स निकाल कर इसका पाउडर बना लेते हैं। लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए एक परात, थोड़ी बड़ा सा बर्तन लेना है हमें। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं मखाने, इसमें हम डाल देते हैं गोंद, हम डाल देते हैं ड्राई नट्स का पाउडर जो हमने दरदरा करके रखा था। जो खजूर था वो भी ठंडा हो चुका है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि जो खजूर हैं और ड्राई नट्स हैं और जो मखाने हैं सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। हल्का सा गर्म होना चाहिए, अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप इसे थोड़ा सा इसको लेकर इस तरीके से हाथों में दबाते हुए सारे लड्डुओं को बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप सारे लड्डू को बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो आपका लड्डू बनाने का मटेरियल अगर ये आपका बिखर रहा है और इस तरीके से आपस में नहीं चिपक रहा है तो आप इसे जितना गर्म करेंगे ये उतना ही भुरभुरा सा होगा, इसलिए आप इसे गर्म ना करें। इसमें आप डाल सकते हैं शहद। अगर आपके पास शहद नहीं है तो यहाँ पर आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं तो कहूँगी अगर शहद है तो इसे आप ज़रूर डालिए। देखिए शहद डालने के बाद ये अच्छे से थोड़ा नरम हो गया है। अब इसके आप आराम से लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से आप सारे लड्डुओं को बना लीजिए। इलायची पाउडर बाकी में नहीं डाला था क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है, और जो थोड़े से हैं उसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। इस तरीके से सारे इलायची पाउडर वाले हम लड्डू बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, और कुछ ये हैं जिसमें हमने इलायची पाउडर नहीं डाला है। सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। आइए मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। अगर आपके किसी घुटने में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है या थकान जल्दी महसूस होती है तो आप एक लड्डू खाइए, तो आपका ये जो लड्डू है इसकी वजह से आपकी हर बीमारी दूर होगी। लेकिन इसमें डायबिटीज़ वालों को मैं सलाह दूंगी कि इसे नहीं खाएं क्योंकि इसमें हमने शहद डाला है। और ये लड्डू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मुझे
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।